ऊंचा बोलते हो हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। आज का पवित्र वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ताकि आज के वचन के द्वारा खुदा आपकी जिंदगी में अपने मिरेकल को करे, अपने चमत्कार को करे। आपकी जिंदगी में जो आज वचन दे रहा है खुदा, उसी से आज एक फल प्रकट होने वाला है। हालेलुया। फटाफट, पहले नाचते नाचते आगे आ गए ज्यादा, तो अब बैठने में मुश्किल हो रही है आप लोगों को। अब देखो, नाचते नाचते आगे बढ़ते गए, अब जगह नहीं बची पीछे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ ना, ताकि आराम से बैठ जाओ आप लोग। सुनो तो देखो आप लोग सारे, तो खुदा जो हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उसके सब बच्चे हैं। पीछे ट्यूनिंग लगा के रखो। हम सब उसके बच्चे हैं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। परमेश्वर जब भी, जैसे आज जो मीटिंग है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसकी ओर से है, क्योंकि खुदा का काम कभी मनुष्य अपनी प्लानिंग से नहीं कर सकता, और ना ही खुदा का काम मनुष्य की सोच से या उसकी प्लानिंग से कभी हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि ये मीटिंग, ये पवित्र संगति खुदा का प्लान है हमारे जीवनों में। लेकिन ये प्लान जो है, इसमें आज जो इकट्ठा हुए हैं या हम यहाँ आए हैं, इसकी बरकत, इसमें जो परमेश्वर की पावर है वो आपके जीवन में कैसे काम कर सकती है, ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? थोड़ा सा अगर और कर सकते मेरे माइक को फ्लो वाला तो कर दो, उसके बाद फिर सेट हो जाएगा काम। ठीक है? तो अब जैसे बाइबल में भी लिखा है, ना शरीर से, ना बुद्धि से, ना बल से, किसके आत्मा से होगा? परमेश्वर के आत्मा से। और सब कुछ किसके द्वारा होना है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आज ये खुदा का प्लान है कि हम सब यहाँ इकट्ठा है, और आपको ये गुड न्यूज दूंगा लास्ट में कि इस चार दीवारी के अंदर हम क्यों संगति कर रहे हैं। संगति तो हम लोग हमेशा ओपन में करते हैं, एक बड़ी जगह लेकर, लेकिन हम यहाँ चार दीवारी के अंदर क्यों कर रहे हैं, इसकी गुड न्यूज़ जब मेरा वचन पूरा आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों ने रेडी होना है अच्छे तरीके नाल उस वचन को पकड़ने के लिए जो परमेश्वर ने आज आपको देना है। क्या आप अपनी तैयारी करके आए हो पूरी? आप जानते हो, जब आप वचन पकड़ते हो और उस पर फिर चलते हो, तो बाइबल कहती तुमने अपना घर चट्टान पर बना लिया। कहां पर बना लिया है? चट्टान के ऊपर। तो आज फिर अपना घर चट्टान के ऊपर बनाकर जाना, ताकि जो वचन में लिखा, बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आए, फ्लड आया। फ्लड फ्लड तो आप समझते ना, वो क्या कहते हैं उसको, बहुत पानी आना, उसे फ्लड बोलते ना। जैसे पिछले साल पंजाब में आया था, तो कितने घर गिर गए थे, लेकिन बाइबल में लिखा तुम्हारा घर, उछाल आ जाए, तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, वो नहीं गिरेगा। किसका नहीं गिरेगा? जिसका घर चट्टान के ऊपर बनेगा। लेकिन चट्टान के ऊपर घर किसका होगा? जो आज उसका वचन सुनेगा, पकड़ेगा और उस पर फिर चलेगा। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी हम अपने वचन को स्टार्ट करेंगे। मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, खोलूंगा आज का वचन जो खुदावंद ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए। तो हमने यहां पर अभी एक चीज को सीखना है आज, कि खुदावंद ने इस मीटिंग को इसलिए दिया है हमारी जिंदगी में, ताकि वो आज आपकी जिंदगी में काम करे। आमीन। ऊंचा बरकत होगी आपकी। अगर आप सीरियस होंगे सुनने में कि मुझे क्या कह रहा है परमेश्वर, तो उसे ऐसे यस आमीन करके रिसीव करोगे,
तो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर जब भी ऐसे मीटिंग को अरेंज करता हो इसलिए करता है ताकि आपकी जिंदगी में वो क्या करे? काम, आपको वो छुए, आपके दुख, बीमारियां, दुष्ट के काम, शैतान के काम, हालात, आपकी दुर्बलताएं, आपकी कमजोरियां और आपकी कंफ्यूजन, इन सबको वो दूर करे, क्योंकि वो ऐसा चाहता है। क्योंकि उसने मनुष्यों को बनाया है और वो नहीं चाहता कि मनुष्य पृथ्वी के ऊपर परेशान रहे। वो कभी नहीं ऐसा चाहता। वो चाहता मनुष्य खुश रहे, अच्छी जिंदगी जिए, बेस्ट वाली जिंदगी जिए। लेकिन इसीलिए दुनिया जीवन प्राप्त करने के लिए, हम जानते हैं ना इस दुनिया में लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, मतलब तुम भी उस दुनिया से आए, तुम्हें भी पता है कि जब आपके पास हालात थे, ऐसी चीजें थी, गड़बड़ जीवन था, तो हम लोगों ने जीवन प्राप्त करने के लिए बहुत गए इधर उधर। अगर बीमारियां तो डॉक्टरों के पास गए, अगर डॉक्टरों से हल नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा किसी बाबा के पास जाते हैं। तो जो भी एफर्ट्स लगाने थे हमने इस दुनिया में, जो भी समझ आती दुनिया में, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, तो हम सब लोगों ने भी किया ना। मैंने भी एक दिन किया। कितनों को बात समझ आती? जब मैं भी परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन आज तुम, मुझे नहीं पता कितना परमेश्वर को जान गए हो, या आज पहली बार आए हो, या कब से परमेश्वर में चल रहे हो, और कितने लोग आज इस बठिंडे से आए। आई डोंट नो कि आप कितने लोग हो। आपको जब गुड न्यूज मिली, जब परमेश्वर ने आप तक अपना सुसमाचार पहुंचाया कि मेरे बच्चों यहाँ आज संगति है, तुमने यहाँ आना है, आज मैंने तुम्हारा जीवन बदलना है। ये परमेश्वर काम अपने चुने हुओं के द्वारा करता है, मैसेजेस का। तो वो मैसेजेस आपको मिले होंगे, तो कुछ लोगों ने बड़े दिल से आज आए होंगे, और जो दिल से आए होंगे तो आज वो छुए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग, हर एक के पास अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग समझ होती है, तो वो बुद्धि भी कभी कभी लोगों को उनका फायदे से डाइवर्ट कर देती है, अगर अच्छी वाली बुद्धि नहीं है तो। लेकिन जितने आए आज, जो मैं स्पिरिट में फील कर रहा हूं वो होने वाला है। हालेलुया। आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बेस्ट प्रकट होने वाला है। लेकिन एक चीज याद रख लो आप, अभी मैंने एक पॉइंट बताया, जैसे दुनिया में आप भी थे, मैं भी था एक दिन दुनिया में। हमने भी दुनिया से बहुत कुछ सुना, क्योंकि इस पूरी दुनिया के लोग सब कुछ जो भी कर रहे हैं जीवन के लिए कर रहे हैं। स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं जीवन के लिए। कुछ लेबर करते हैं तो वो बहुत मेहनत होता है लेबर का काम। पढ़ लिख गया तो कुर्सी पर बैठ जाएगा, काम थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन मेंटली काम तो फिर भी रहेगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन पूरी दुनिया अपने जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास लोग एजुकेटेड भी आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं। कितनों को बात समझ आती है? डॉक्टर, खुद डॉक्टर जो दूसरों का इलाज करते हैं, खुद बीमार हैं, उनको खुद नहीं समझ आती कि ये बीमारी जाएगी कैसे, ये हालात कैसे जाएगा। लेकिन जब उन्हें भी समझ आती है परमेश्वर की, तो फिर उनकी जिंदगी में भी खुदा काम करता है। हालेलुया। आप लोगों ने यहाँ बैठकर बहुत सारी गवाहियों को सुना, बहुत सारे कामों को सुना, लेकिन जो हमने सुना कितना पकड़ा, किस गवाही को अपने जीवन में लिया, ये विषय है आपके जीवन में। आप जानते हो जब 12 साल की रोगन को चंगाई मिली थी, तो लोगों ने उसे आकर बताया था, एक नबी इज़राइल में खड़ा हुआ है जो लंगड़े चला रहा है। फलाने गांव का बेटा तुम्हें पता, अंधा जन्मा था, जिसका नाम नहमिया था। उसने कहा हाँ मुझे पता है, फलाने का बेटा जन्म से अंधा जन्मा था। तो यीशु ने उसकी आंखें खोल दी है। जब ये बातें वो सुन रही थी, तो उसका बड़ा विश्वास यीशु के ऊपर बन रहा था कि मुझे भी ये चंगाई चाहिए, मुझे भी ये परमेश्वर से काम चाहिए।
आज यहां भी कुछ आप लोग गवाहियों को सुन रहे थे, आज भी यहां आप लोग गवाहियों को सुन रहे थे, लेकिन क्या 12 साल की रोगन ने जो पकड़ की, क्या तुम्हारी पकड़ उस तरफ थी, या तुम्हारे दिमाग में कभी कुछ लोग होते कभी सुसु करने चल गए, कभी बाहर रोड पर देखने चल गए, कभी अंदर आ गए। ऐसा स्वभाव होता है, चंचल, अजीब सा। लेकिन जो लोग एक मन बनाकर परमेश्वर की बात को सुन रहे होते, जैसे बाइबल में एक जगह पर लिखा, प्रेरित पौल ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं, लेकिन उस जमाने में ऐसा सिस्टम नहीं होता था। लेकिन याद रखना, वो ऐसे नॉर्मल प्लेस पर, क्योंकि उस समय साउंड नहीं, लाइटिंग नहीं है, जो भी होगा उस समय जमाने में, तो मुंह से ही, बिना माइक से ही प्रीच कर रहा था। तो जब प्रीच कर रहा था तो एक लंगड़ा उसकी बातों को टकटकी लगाकर सुन रहा था। टकटकी समझते हो ना? ध्यान से, परमेश्वर की बातों को ध्यान से। जब वो ध्यान से सुन रहा था तो पौलुस को भी एकदम पवित्र आत्मा ने कहा, उसकी तरफ देख, आज मैं इसे चंगा करना चाहता हूं, उसको देख। और उसको, उस लंगड़े को जब उसने देखा कि इसमें चंगा होने का विश्वास है, तो उसने उस लंगड़े को कहा, उठ, खड़ा हो। उसने एक भी बात नहीं की आगे से, वो फटाफट उठने लगा। जैसे अभी कई लोगों को हम बोलते उठ, तो कई लोग थोड़ा बुद्धि उस तरफ है, तैयार नहीं है बुद्धि। अच्छा, मैं भी लंगड़ा, मैं भी नहीं ठीक, भला मैनू कह रही नहीं, क्योंकि उतनी समझ नहीं बनी अभी क्या करना है। इसीलिए फोकस, इसीलिए ध्यान। कितनों को बात समझ आती है? आज मैं फटाफट तुम्हें 2-3 वचन पढ़ाता हूं जल्दी, ताकि मैं अपने टॉपिक को आज आगे लेकर जाऊं। वो लेकर नहीं आया आज, चीजों के ऊपर रखने वाले। तो मैं अपने टॉपिक की ओर जल्दी बढ़ता हूं। सबसे पहले अगर हम इब्रानियों का एक वचन पढ़ते हैं, तुम पढ़ लेना, मैं ऐसे बोल देता हूं आपके लिए, ठीक है? 11:6 में ऐसे लिखा है, बिना विश्वास उसे खुश करना अनहोना है। किसको? खुदा को। बिना विश्वास। आप जानते हो, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको आग के भट्टे में क्यों डाला गया? हम तो जानते हैं कि राजा ने एक मूर्ति बनाई थी सोने की, और सारे देश को कहा था इसके आगे दंडवत करो। और वो राजा, मतलब देश का प्रधानमंत्री, राजा से भी, मतलब प्रधानमंत्री से भी ऊपर राजा उस समय। लेकिन शद्रक, मेशक ये जानता था कि मेरे परमेश्वर के अलावा मैं किसी चीज के आगे नहीं झुकूंगा, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग वो श्रापित है, वो अपने खुदा का नरादर है। लेकिन जब उन्हें पता था, तो बहुत सारे यहूदी गुलाम थे, इजरायली गुलाम थे उस राजा की गुलामी में, क्योंकि शाही मोहर लग चुकी थी। तो उनको पता था अगर राजा की बात नहीं मानी तो सचमुच मौत है। तो वो लोग दंडवत कर गए डरते हुए। लेकिन यहां समझ आती है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास कितना स्ट्रांग था। जान जाए तो जाए, पर उसका वचन टूटेगा, उसका नियम मेरी जिंदगी से बाहर नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने मौत चुनी और राजा को चैलेंज भी किया कि हमारा परमेश्वर तेरे इस आग के भट्टे से हमें बचाने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। लेकिन उन्होंने तो उनको फेंका, लेकिन उन्हें आग जला नहीं पाई। क्यों? इसे बोलते हैं बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप कितना बड़ा भरोसा रखते हो, आप कितना कुड़कुड़ करते हो इजरायलियों की तरह, या कितना अपने फेथ को रखकर उसके लिए जीते हो। जब उसकी आवाज आपको आती है खुदा के दास के मुंह से, उसे किस विश्वास से पूरा करते हो, किस मन से पूरा करते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका रिश्ता कैसा है, आपका विश्वास कैसा है उस खुदा के ऊपर। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में तो लिखा बिना विश्वास उसे खुश करना, प्रसन्न करना
अन्न होना है, और जो परमेश्वर के पास आ चुका है, चुना जा चुका है, अब उसके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वो मेरा खुदा है, हर वक्त वो है। दिख तो नहीं रहा, इस दुनिया का मालिक हमें दिख तो नहीं रहा, हमारे पास सच्चाई है तो इसलिए हमने कोई उसकी तस्वीर या कोई मूर्ति नहीं बनाई, क्योंकि उसको कैसे बना सकते, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा, वो तो एक स्पिरिट है, वो तो आत्मा है, वो तो हॉली स्पिरिट है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां अभी विश्वास का कानून समझने के बाद अगर आपने आज इस पॉइंट को पकड़ा तो मेरा खुदा मेरे मुंह को यूज करेगा सामर्थ से भरकर, और तुम्हारे अंदर से बीमारियों को बाहर खींचेगा और दुष्ट आत्माओं को भी बाहर निकालेगा। क्या तुम्हें ऐसा बिलीव है उस खुदा के ऊपर? बोलो, कितने लोग चाहते हैं आज मेरी गवाही होगी? क्या बिलीव है आज का कि ये तो होगा? मेरा जिंदा खुदा आज करेगा यीशु नाम से। लेकिन अभी हम अगला वचन को देखेंगे। अगर तुम अगला वचन पढ़ोगे यहूदा की पत्री से, उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन, तो वहां पर वचन क्या लिखा है सुनो। वहां पर वचन ऐसे लिखा है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करो? उन्नति करो, उन्नति। वहां पर ऐसे लिखा है। अब सोच कर देखो, जो विश्वास हम करते हैं खुदा पर, वो कितना पवित्र है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? कलाम में जो बात लिखी है, खुदा के पवित्र वचन में जो बात लिखी है, उससे समझना होगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है बिना समझ से, या बाइबल ये कहती है जो मेरे लोग हैं, जो मेरी प्रजा है, मेरे ज्ञान बिना परेशान है, मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है, मेरे ज्ञान बिना इस हालातों में है। और ये बात अभी संसार की दुनिया के लिए नहीं हो रही, बिलीवर्स के लिए हो रही, विश्वास करने वालों के लिए हो रही है। ये वचन जो नहीं जानते कि परमेश्वर कौन, उनकी थोड़ी बात हो रही है। उनको क्या पता परमेश्वर कौन है, उनको क्या पता परमेश्वर का ज्ञान क्या है। ये तो उन लोगों के लिए बात हो रही जो परमेश्वर में आ चुके हैं और आने के बाद भी फोकस नहीं है, आने के बाद भी पकड़ नहीं है। वो क्या कह रहा है, उसकी सामर्थ कितनी है, वो शक्तिशाली कितना है, वो क्या कर सकता है हमारी जिंदगी में। जिन लोगों को ये पता नहीं है, वो ही लोग हालातों में हैं, वो ही लोग परेशान हैं। जबकि यीशु मसीह हमारी परेशानियों को दूर करने आया, हमारे हालातों को दूर करने आया, हमारे रोगों को दूर करने आया। कितनों को बात समझ आती है? मैं जैसे ही अंडर ब्रिज ऊपर आया तो मैंने एक, हमारा राष्ट्रपति होता था मुस्लिम, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, क्या नाम था? A.B. अब्दुल कलाम, मुस्लिम था। उसकी फोटो लगी थी, क्योंकि उसके वर्ड हो गए तो इसीलिए वो लिखा था। वहां लिखा था, अगर सूरज जैसे चमकना चाहते हो तो पहले सूरज जैसे तपना सीखो। ये अब्दुल कलाम ने लिखी अपनी बात। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अब्दुल कलाम भी तो इंसान था, उसने भी तो इधर उधर ज्ञान प्राप्त करके हो सकता है बाइबल की कुछ बातों को पढ़ा हो। कितनों को बात समझ आती है? ये तपना क्या है? हमारे पास्टर्स बोलेंगे दुख, बीमारियां, परीक्षाएं, अब ये होनी है तुम्हारी, फिर तपना बहेगा और फिर सूरज की तरह चमकोगे। नो, ये बात नहीं है। ये बात है मेहनत की। ये बात है, आप अगर प्रेयर करते हो आपसे होती नहीं 10 मिनट 15 मिनट, तो अब इसको आप करने में कितनी मेहनत कर रहे हो, इसे तपना ही कहते हैं। प्रेयर करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बढ़ना पड़ता है। पाप छोड़ना आम बात नहीं है, विश्वास के साथ चलना कोई आम बात नहीं है, ये तपने वाला काम है। झूठ बोलना और दुनिया में जो खुदा कह रहा है वो करना, ये आसान काम नहीं। अगर हम करते हैं तो वो तपने के बराबर ही है, अपनी अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मनुष्य जो बिलीवर है, कहां ये करते हैं अच्छे से, कहां पकड़ते ये बातें?
फिर भी वो दया करता है, फिर भी आपकी हीलिंग होती है, फिर भी चमत्कार वो कर रहा है ताकि मनुष्य मुझे पहचाने। लेकिन याद रखना, तपना वो नहीं है जो लोग सोचते हैं शायद यीशु मसीह में आकर मेरे साथ परीक्षाएं आएंगी, ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल का जो वर्ड है उसको इतना अनमिस कॉन्टेस्ट करके बताया जाता है इस दुनिया में, और बिलीवरों को कंफ्यूजन में डाला हुआ है, और कंफ्यूजन में कभी भी आप अपनी आशीष को नहीं ले पाओगे। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए खुदा ने मुझे चुना। जब मैं चुना नहीं भी गया तब भी ये बातें सोचता था, मैं बहुत कुछ सोचता था। मेरी वही सोच ने मुझे कलाम की सही समझ को प्रकट कर दिया। और आज जब तुम बड़ी बड़ी गवाहियों को इस मिनिस्ट्री में देखते हो, उसका कारण हमने लोगों के विश्वास को बस सही किया, उनको बताया कैसे वो काम करता राइटली, कैसे वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, उसके लिए क्या मन, क्या फेथ, क्या दिल, ये चीजें कैसे चाहिए। वचन जो होता है वो भी एक विश्वास का विषय है, क्योंकि हर वचन आपको परमेश्वर के साथ बनाता है। अगर आपके पास वो गलत है, उसकी जानकारी गलत है, तो आप कैसे सही बनोगे? आप तो गलत बन जाओगे उसके साथ। तो गलत बिलीफ फिर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर परमेश्वर ने आपके फेथ को कहा अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। कितनी बड़ी बात है कि आपका फेथ कितना पवित्र चीज है, अनमोल चीज है, खास चीज है जो आप करते हो। अब इस दुनिया में लोगों को नहीं पता परमेश्वर के बारे में, तो वो किसी मटीरियलिस्ट चीज पर बिलीव करते हैं। कोई पेड़ पर बिलीव करता है, कोई सोचते हैं कोई बैठा है धूना लगाकर बाबा, ऐसे थोड़े दूसरे टाइप। तो लोग सोचते हैं ये मेरा जीवन बदल देगा, इसको मैं माथा टेकूंगा, ये करूंगा, क्योंकि नहीं समझ कि इस दुनिया का मालिक कौन है। और जब नहीं समझ तो फिर अधूरी जिंदगी, अधूरा ज्ञान से परेशान की जिंदगी लोग जीते हैं। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर एक बलीवर अधूरा है, उसे समझ नहीं है राइटली, तो इसलिए वो हालातों में खुदा ने तो सारे हालात खत्म कर दिया अभी। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? अभी एक वचन और पढ़ता हूं, पतरस की बुक, पहला पतरस 1:7। यहां पर ऐसे लिखा है, सुनो। यहां पर ये वचन मैं पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैं यहां एक अनमिसकॉन्टेस्ट और कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं आपकी। शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, लेकिन अभी मैं दोबारा इसे आपको समझाना चाहता हूं। तो पहला पतरस 1:7 में ऐसे लिखा है, सुनो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया! अब ये सीख लो कि आपका फेथ इतना मूल्यवान है, इतना कीमती है आपका विश्वास। फिर आपने समझना है तो विश्वास करना किस पर है? सही से, सही से। इतनी कीमती चीज है ये विश्वास। कितनों को बात समझ आई? सुनो ध्यान से। यहां पर परखा हुआ का मतलब क्या है? परीक्षाएं? नो, ये मतलब परमेश्वर के सामने आप कैसे चल रहे, इसे बोलते। अब जैसे शद्रक मेशक चले तो उनके विश्वास की परख थोड़ी थी। कितनों को बात समझ आती है? वो तो परमेश्वर के सामने चले और परमेश्वर ने उनका विश्वास देखा। तो आपका भी विश्वास अब वो देखेगा कि आप कैसे विश्वास से चल रहे हो, किस तरह से आपका मन है, किस तरह से आपका भरोसा है उस सर्वशक्तिमान खुदा के ऊपर। लेकिन यहां पर लिखा आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक, मतलब बीच में गोल्ड। अभी हमारे देश में गोल्ड 1.5 लाख तक का तोला हो चुका है। कितनी कीमती चीज है ये। लेकिन
आग पर ताने का मतलब क्या लिखा हुआ है? आग पर उसे प्योरीफाई करते, प्योर सोना निकालते हैं ताकि उससे गंदगी निकाल कर प्योर गोल्ड जो है लिखा उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान, जो प्योर है, जो हीरा है, जो गोल्ड है, दुनिया के लिए कीमती चीज है, उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान है आपका वचन, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बाइबल में लिखा रोमियो 10:9, यदि तू यीशु को जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे कि वो प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास करे कि मेरे लिए वो मुर्दों में क्या हुआ, जिंदा हुआ, तो लिखा तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब ये कैसे तुम्हें उद्धार मिलेगा जो मोक्ष है? यीशु को जानने से। कौन है यीशु, क्यों चढ़ा वो क्रूस पर, उसके पीछे का जो बड़ा कारण था वो क्या था? अगर ये जो जानकर उसे अपनी जीभ से, अपने मुंह से उसे अंगीकार करे कि वो मेरा प्रभु है और हृदय से विश्वास करे कि जो उसने मेरे लिए मरा और फिर मुर्दों में क्या हुआ, तो ये तुम्हारा जो विश्वास है तुम्हें उद्धार देगा। ये करने से, कोई और काम करने से नहीं। बोलो कितनों को बात समझ आती है? ये क्रिश्चियनिटी की बात हो रही, दुनिया की नहीं। क्रिश्चियनिटी में कोई और खुश करोगे नहीं, बस ये करना पड़ेगा अगर तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे लोग, तो एक बहन थी वो कहती मेरा जो पति है वो इतना प्रे भी करता है और उससे पता लग गया ये परमेश्वर है और हमारी इतनी गवाहियां बनी, मेरे पति की भी बनी, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। मैंने पूछा क्यों? लोगों से डरता है, समाज से डरता है। तो इसका मतलब क्या है? विश्वास वो वाला नहीं है, कंफ्यूजन वाला है, अभी क्लियर नहीं है, अभी उसने उसे अच्छे से जाना नहीं। जब वो जान जाएगा ना तो कोठों की छत पर चढ़कर बोलेगा यीशु मेरा प्रभु है। जब वो जान जाएगा, जब उसने अच्छे से जाना नहीं, सिर्फ वो कामों के लिए अभी बिलीव कर रहा है, वो भी कितना भला है कि आपके कामों के लिए भी वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। कितना भला है, वो ये कहता ही नहीं कि पहले अपना फेथ ठीक करो, पहले ये चीज कर, फिर भी आपकी जिंदगी में वो काम कर देता है। और सोच कर देखो ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। अब सोचो जो तुम्हारा फेथ है वो इतना पावरफुल चीज है, और इसके लिए मैं कुछ पॉइंट तुम्हें बाइबल से बताना चाहता हूं और वो भी पढ़कर, ठीक है? ये जो लाइट लगाई है मुझे तो ऊपर से चाहिए थी ना, मैं इधर से पढ़ रहा हूं। ये पहले सोचा करो ना आप लोग। ठीक है, डोंट वरी, मैं पढ़ दूंगा ऐसे ही। मेरी आंखों की नजर अभी तेज है। हालेलुया। अरे ऊंचा बोलो आमीन। इतनी बड़ी बात की मैंने, कितनों को बात समझ आती है? अब मैं जो तुम्हें वचन पढ़ाने जा रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान दिया, क्योंकि जैसे मैं एक चीज आपको समझाता हूं, जैसे मान लो आपने पैसे इकट्ठे किए, जैसे आज हम एक गवाही सुन रहे थे वो लड़की की, वो कह रही थी हमारा 3 मंजिली घर बन गया, नीचे दुकानें थी, बीच में पोर्शन था, ऊपर ममटी थी, वो तीसरी चीज को भी उसने 3 मंजिली कहा और पास में एक और प्लाट ले लिया। लेकिन वो कह रहे, वो तो इतने दुखी थे कि उनका तो जो पैसा था वो अच्छे से घर में खाना पीना खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन इतनी बरकत कैसे आ गई? वो थोड़ा ज्यादा उत्साहित थी, जैसे कोई एक्साइटेड होता ना तो शब्दों का ध्यान नहीं रखता। कहती मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सी डिवाइन सामर्थ, कौन सी, तुम तो पता है तुम्हें कौन सी सामर्थ काम कर रही है। क्लियर बोलो कि अब जिस सामर्थ को, जिस खुदा को, जो डिवाइन सामर्थ को मैंने जाना वो काम कर रही है। ऐसे बोलना चाहिए ना, वो काम कर रही है। लेकिन जब एक्साइटेड होता बंदा तो कुछ शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है?
लेकिन यहां पर जो चीज सीखने वाली है आपके लिए, अगर वो जब अभी उनके अंदर जो वो घर को लेकर जब वो नींव पुट रहे होंगे, है ना, जो नींव उसकी खोद रहे होंगे, फिर थोड़ी थोड़ी बनी होंगी, तो उनके दिमाग में एक पिक्चर सी बन रही होगी, ऐसा घर होगा, ऐसे होगा, कितना सोच अच्छी बन रही होगी। जब वो पास वाला प्लाट खरीदने की बात चल रही होगी तो एक सोच बन रही होगी। क्या तुम जब परमेश्वर के विषय पढ़ते हो, जब तुम परमेश्वर के काम देखते हो या सुनते हो, या जब बात आपके सामने आती है, तब तुम्हारे अंदर कौन सी पिक्चर बनती है, तब तुम्हारे अंदर कौन सा मन बनता है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, होगी प्रार्थना, चलिए फिर कर बच्चे ने, चल चल छुट्टी कर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बेचारे। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि ऐसे लोग प्रेयर करें, अंगीकार करें, मैं बुद्धिमान हूं, मेरे पास समझ आ चुकी है, जो नहीं हो रहा मैं आपको समझाता हूं, आपने क्या करना है। ये ग्रेस इस मिनिस्ट्री के ऊपर है। बड़े लोग कोशिश करते हैं इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को हम चोरी करके ना, बल्कि चोरी नहीं, सॉरी माफ करना, इस टीचिंग की जो हमारे पास आएंगे नहीं कभी, कि आपकी टीचिंग से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन वो आएंगे नहीं, लेकिन इस टीचिंग को अपने जीवन में लेंगे। लेकिन कई लोगों के मन अच्छे होते हो भी जाता है, और कई लोग इसे कोशिश करते करने की, पर होता नहीं है। उसके कारण है, उसे बोलते हैं अनुग्रह के नीचे आना, क्योंकि हम अनुग्रह की शिक्षा दे रहे हैं और तुम्हें अनुग्रह के नीचे आना होगा। मैं तुम्हें व्यवस्था की शिक्षा नहीं दे रहा हूं। बाइबल में लिखा व्यवस्था को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अंत कर दिया। रोमियो 10:4 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा विश्वास करने वालों के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था मतलब मूसा की व्यवस्था भी, और अगर कोई मनुष्य आपको कोई और व्यवस्था भी दे कि नहीं ऐसे आपका भला होगा, ऐसे आपका भला होगा, चलो ये मैं चीज प्रार्थना करके आपको दे देता हूं, इससे आपका भला होगा, इसे बोलते हैं व्यवस्था। लेकिन बाइबल में लिखा तुम्हारा छुटकारा नाशवान चीजों से नहीं, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर या किसी मटेरियल चीज से नहीं, निष्कलंक मेमने और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। क्या ये तुम्हारे अंदर विश्वास खड़ा है कि मेरा जो छुटकारा ऐसे हुआ है? तो यही तो तुम्हारा फेथ है। लेकिन लिखा विश्वास करने वालों के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। लेकिन यहां पर हम जाएंगे उत्पत्ति की बुक में, और यहां पर मैं जाऊंगा 28 अध्याय में, और यहां पर तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं और फिर तुमने इसे सोचना है। जैसे उस परिवार की गवाही दी गई, तो उन लोगों ने उस जब नींव खोद रहे थे तो पिक्चर्स बनी, सोच बनी, वाओ ऐसा घर होगा, सपने बने, सोचें बनी। क्या तुम जब वचन सुनते हो तो तुम्हारी सोच खुदा के साथ बनती है? वो मेरा खुदा है, उसने ये बड़ा कार्य किया है। जब ये तुम्हारे अंदर बनने लगेगा तो तुम्हारा ये पृथ्वी पर सरीखा सा घर पूरा जबरदस्त बनने लगेगा। ये असली वाला घर, वो घर तो एक दिन यहीं रह जाएंगे, असली वाला घर बन जाएगा जिसमें है शांति, आनंद, खुशियां, वो पावर, वो लाइट होगी उस खुदाबंद की, और तुम्हारे जीवन में फिर लाइट का जीवन होगा। लेकिन यहां से जल्दी जल्दी पढ़ता हूं क्या लिखा है। उत्पत्ति 28:20 में लिखा तब याकूब ने ये मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे मैं उसका दशमांश अवश्य ही दूंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अब ये बात याकूब ने किसके सामने रखी? खुदा के सामने। तुम भी तो अपनी बात खुदा के सामने रखते हो, रखते हैं नहीं रखते हो? तुम तो इतनी रखते हो, सोच से भी परे रख देते हो कभी कभी।
लेकिन तुम भूल जाते हो कि वो बात रखनी कैसे, किस रिश्ते से उसके सामने रखनी है, किस विश्वास के साथ उसके सामने रखनी है। इट्स बिग प्रॉब्लम लोगों की होती है। इसी तो बोलते हैं ज्ञान की कमी, अज्ञानता। यीशु मसीह में जब तुम आते हो, तुम्हारे जीवन में ज्ञानता नहीं चाहिए। तुम्हारे जीवन में वो कानून, वो फेथ, वो रिश्ता अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। लेकिन यहां पर जब याकूब ने जो कुछ परमेश्वर के सामने रखा, जितना उसने रखा ना, उससे 100 गुना ज्यादा परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में पूरा किया। अब सोचने वाली बात है, याकूब कौन है? याकूब खुदाबंद यीशु की मासी का बेटा था, सच्ची। और तुम तो ठहरे पापी इस दुनिया के लोग। कितनों को बात समझ आती है? वो भी हमारी तरह था और फंसा भी अपनी गलतियों के कारण था, अपने पाप के कारण था, अपने झूठ के कारण था। कितनों को बात समझ आती है? जब ये घर से भाग रहा था, परेशान था, दुखी था, और जिस माँ ने से कहा ऐसा कर, तू अपने पिता से आशीष ले ले, इस तरीके से जो नियम से बाहर थी। और बाइबल में लिखा, हालेलुया, क्या मेरी बात को, खुदा की बात को आप टकटकी लगाकर सुन रहे हो? अपनी मुंडी को, अपने चेहरे को, अपने फेस को ऊपर बनाकर रखो, क्योंकि आज खुदा तुम्हारे अंदर तक अपने वचन को लेकर जाना चाहता है। और आज वो तुम्हें भरना चाहता है, और आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है, और वो करना चाहता है। ये कहानी नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा, याकूब भी हमारे तरह आम था, पापी था, गलत था, वचनों से बाहर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुनी गई, और इतना ज्यादा परमेश्वर ने जितना उसने रखा उससे भी 100 गुना उसकी जिंदगी में काम किया। और ऐसे अद्भुत काम किए कि जब अपने मामा लबान की दोनों बेटियों से उसने शादी करनी थी, पहले तो एक से ही करनी थी, लेकिन याद रखना एक से करनी थी जिससे उसको अंदर से अच्छा लगा कि मैं इससे करूंगा। लेकिन उसके लिए 7 साल सेवा की, दूसरी के लिए 7 साल सेवा की। लेकिन अभी ध्यान दो इस बात पर, जब उसने इतने साल लगाए और उसके मामा ने उसे कुछ नहीं दिया, और उसको कहा कि अगर ये जो काली भेड़ें हैं, नहीं सॉरी बकरियां हैं, अगर ये छुट्टा बच्चा देगी तो तुम्हारा, अगर ये तितर बितरियां डबखड़बी जो बकरियां हैं, अगर ये पूरा प्लेन एक कलर का बच्चा देगी तुम्हारा। कितनों को बात समझ आती? अब काला जो बंदा होते, काले जो होते हैं अफ्रीकन, उनकी औलाद काली पैदा होती है, गोरी? बोलो, ये नियम है ना। कितनों को बात समझ आती है? अब उसको ऐसा उसने कहा, और जानते परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि उसने जो परमेश्वर के सामने रखा था वो पूरा होना था। और जैसे वो रख रहा था, अब काली बकरियों से चिट्टे बच्चे पैदा हो रहे, चिट्टे। सोच कर देखो, अब एक घर की सीन आया तो कितना दिमाग में पिक्चर बनी। खुदा के लिए क्या पिक्चर बन रही? वो कौन है मेरा? खुदा है मेरा, वो इतना पावरफुल है। आपके अंदर क्या ऐसी बातें चल रही है कि या बस आना बैठना और चले जाना, प्रे कर दो, प्रे कर दो। कुछ लोगों का दिमाग बेचारों का ऐसा होता है, या वो चीजें पकड़कर बैठे होते शरीर पर लगाने के लिए, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? ये विषय अंदर का है, बाहर का नहीं। बाहर शरीर पर लगाने से कुछ नहीं होना। जो होना है अंदर से होना है। वचन पूरा अंदर से होना है, मन फिराना अंदर से होना है, भरोसा रखना अंदर से होना है, रिश्ता अंदर से बनना है, हड्डियों से नहीं बनना, बाहरी रूप से नहीं बनना। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर को इससे कोई मतबल नहीं तुम कितने सुंदर और कौन से कपड़े डाले हैं। उसको मतबल है तुम्हारे मन से, तुम्हारे शुद्ध दिल से। कितनों को बात समझ आती है? उसको ये मीनिंग है। लेकिन यहां पर समझो, इतना रिच कर दिया, इतना उसको कुछ दिया, अब सोच भी नहीं सकते जो बात उसने रखी वो कैसे पूरी होगी। मैं आगे जाकर और बताऊंगा, लेकिन अभी हम और आगे निकलते हैं।
यहां पर हम थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा पीछे, उत्पत्ति 24 में, ठीक है। यहां पर जब अब्राहम और अब्राहम का एक दास, मतलब उसका एम्प्लॉय, जो उसने अपना एक सेवक अपने कामों के लिए अपने जमीन, भेड़ बकरियां, जायदाद, कारोबार को संभालने के लिए जो मंत्री रखा था, मैनेजर रखा था, ये उसकी बात हो रही है। और वो अब्राहम उससे प्यार करता था और अब्राहम का दास उससे प्यार करता था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन एक वो बूढ़ा हो रहा था, उसकी वाइफ भी दुनिया से खत्म हो चुकी थी, मसीह के पास जा चुकी थी। उसने कहा कि मैं अन्य जातियों में अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहता, तू मेरे देश में जा, लाहौर में, और वहां पर जाकर क्या कर, सॉरी, कितनों को बात समझ आती है मेरी? मेरा देश है जो मेरा देश, उसमें जा। लेकिन जहां से परमेश्वर ने उसे बुलाकर दूसरे देश में लेकर गया था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में लिखा, सुनो ध्यान से, वो कहता मेरे घराने में जा और उन्हीं से मेरे बेटे के लिए तू एक पत्नी लाना, विवाह कर। अब वो दास है, वो भी जानता यहोवा कौन है, वो भी जानता परमेश्वर कौन है, वो भी अब्राहम के साथ खड़ा है। लेकिन यहां एक बात है, इतनी पावरफुल है, जो मुझे अंदर से झंझोड़ देती है, और परमेश्वर के ऊपर फेथ करना, उसके साथ चलना मेरा इतना बढ़ जाता है इन बातों को समझकर, क्योंकि ये जब हम आत्मा में होता तब होता है, नहीं तो हम बड़े काम, बड़ी पावर देखकर भी नॉर्मल रह जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं पढ़ता हूं 24 का 10 से पढ़ता हूं, उसका दास जब उसके बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी को जाता उनके देश में बात करने लेने, तो क्या होता वहां पर पढ़ते हैं, क्या लिखा 10 से, तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, शाम का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए कुएं पर आती थी। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख मैं जल के सोते के पास खड़ा हूं और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है, इसलिए ऐसे होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका और मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, और पीछे मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पिलाऊंगी। ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी का काम सफल कर दिया और उस पर अपनी कृपा कर दी। सुनो ध्यान से, अब ये वचन समझने वाला है। एक दास है और किसके सामने अपनी बात रख रहा है, कैसे रख रहा है, किस दिल से रख रहा है, उसके शब्दों से पता चलता है वो अपने स्वामी से कितना वफादार है। आज मैं एक दास हूं खुदाबंद का। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में देखा है सेवा करने वालों को, उनके एटीट्यूड को, उनके घमंड को, ये बड़ी सेवा, ये बात आप कहोगे तो ये बड़ी सेवा, एटीट्यूड, घमंड। बाइबल में तो लिखा था जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारा पुराना जीवन मर गया, लेकिन ये एटीट्यूड तो अभी भी शैतानी जीवन खड़ा है। मसीह वाला जीवन तो अभी बना नहीं, अभी तो वो जीवन आया ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? और जब तक मेरी एक आदत है खुद की, मैं खुद अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को कंपैरिजन करता हूं, कहां मैं गलत था, कि मैं सोचता हूं किस जगह मैंने मिस्टेक्स की, किन चीजों को मैंने गड़बड़ की। मैं खुद ये ध्यान रखता हूं एक मैन ऑफ गॉड होने के नाते, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक ये मैं नहीं करूंगा खुदा मुझसे खुश नहीं होगा, और खुदा मुझे अपने बड़े कामों के लिए यूज नहीं करेगा जिसके लिए उसने चुना है। आज का जमाना कहते हैं, वैसे तो बंदे को खुद को पता नहीं होता मैं गलत हूं, हर इंसान अगर गलत भी होता कहता पीछे हो थोड़ा, मैं कितने गलत है। ऐसे हैं प्रभु में भी जो लोग हैं
वो मानना ही नहीं चाहते हम गलत है, तो फिर कैसे खुदा काम करेगा? कैसे उसका वो वचन कि मैं पृथ्वी की सारी जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, कैसे वो वचन पूरा होगा? कैसे फिर वो वादा पूरा होगा? कैसे वो वचन में लिखा कि तुम ज्योति हो, खास हो, तुम लाइट हो, तुम इस दुनिया के लिए उजाला हो। फिर वो कैसे पूरा होगा वचन, अगर हमें ये बात पता ही नहीं है? हमारे लिए संगति परमेश्वर के साथ चलना एक फॉर्मेलिटी है, रिश्ता नहीं है, वो दिल नहीं है, उसे खुश करना नहीं है, जस्ट काम चाहिए, ये काम ये, क्योंकि हमें पता है प्रार्थना से काम होता है। इसीलिए लोग बड़ी मिनिस्ट्रियों में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें दिख रहे हैं ज्यादा काम सोशल मीडिया के ऊपर। इसीलिए हमारे पास भी दुनिया भर से लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें दिख रहा है, लेकिन जो असली करना वो पेंडिंग रखते हैं। काम तो छोटे मोटे या बीमारी तो छोटा मोटा विषय वो दूर कर ही देगा, लेकिन असली चीज जिसके लिए तुम चुने गए हो वो पेंडिंग रह जाएगा। लेकिन मैं आज चाहता हूं वो पेंडिंग ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो जिसके लिए आपको चुना है खुदाबंद ने। लेकिन यहां पर सोचो, ये क्या बात परमेश्वर के सामने रख रहा है, इतनी अनोखी बात। आपके घर का ट्रांसफार्मर सड़ गया आज सुबह, और बिजली वाले आए, जो बिजली मैन, इलेक्ट्रिसिटी के जो डिपार्टमेंट है उनके जो कार्य करने वाले कर्मचारी आए, उन्होंने ट्रांसफार्मर को उतार लिया। लोगों ने पूछा कब दूसरा लगाओगे? कहते 2 दिन लगेंगे। तो जब उन्होंने 2 दिन बोला तो आप क्या सोचोगे? अगर आप ऐसे सोच सकते हैं, नहीं अभी 2 घंटे में ये यहां होगा, ऐसे करोगे आप? क्योंकि तुम नहीं करोगे, क्योंकि जो उन्होंने बोला वही आप सोचोगे। भाई ये कर्मचारी है, इन्होंने बोला है कि 2 दिन में तो भाई मरेंगे, फिर वो क्या कहते हैं इन्वर्टर से चलाएंगे काम, थोड़ा बहुत बीच में खत्म हो गया तो पंखा मारेंगे, पंखी से काम चलाएंगे, दुखी तो होना पड़ेगा। लेकिन ये क्या तुम्हारे अंदर ऐसा मन है जैसे इस दास के अंदर है? सोचो वो कैसी अनोखी बातें रख रहा है। कहता ये जो लड़कियां बेटियां इस नगर की आ रही है इस कुएं पर पानी भरने के लिए, और एक पर उसने दृष्टि डाली, इसको मैं अगर कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका और मुझे पिला। अब सोचने वाली बात है, अभी तो जमाना चेंज हो गया, लड़के लड़कियों से आसानी से बात हो जाती है, उस जमाने में नहीं होती थी। आज से 40 साल पहले भी ऐसे बात करना कठिन था, 30-40 साल पहले भी पंजाब में। लेकिन कितने हजारों साल पहले जब वो बात करेगा तो कैसे वो रिएक्शन आएगा, क्या होगा उस बीच में, वो कितना गुस्सा करेगी, अनजान है, अजनबी है। लेकिन उसने किसके सामने रखा? बोलो किसके सामने रखा उसने? किससे ये बात की? तुम्हारी बात किससे होती है? कुछ लोगों की तो चीजों से होती बेचारी, चीजों से। अब मैं ये चीजों को खुलकर नहीं बोल रहा क्योंकि इसका ना वो हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है इस वचन से लोगों को। क्या जाती है? रिएक्शन हो जाती है, इसलिए मैं वो खुलकर बात नहीं कर रहा। कितनों को बात समझ आती मेरी? लेकिन आप सोचो, वो कहता है इसको मैं बोलूं तो ये घड़ा झुकाया और मैं उससे कहूं मुझे पिला, और फिर मुझे ये बोले कि ले पी और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भरूंगी। शायद तुम्हें ऊंटों के पानी के बारे में नॉलेज नहीं है। जो ऊंट होते हैं वो तो पता नहीं 100 लीटर पानी पी जाएगा एक ऊंट। अब सोचो, उसको भी तो पता है, लड़की को भी, कि ऊंटों को पानी पिलाना कठिन विषय है। आज तो औरतें कहती आ ब्याई से आपा रोटियां लानियां भी औखियां, घर चापने जिया ली। कितनों को बात समझ आती है? वो भी मर गए, गर्मी गर्मी, ये मुश्किल, ये खा लो, चौल खा लो आज। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन सोचो उसने किसके सामने बात रखी? खुदा के सामने। और जैसे रखता है और उसको बोलता है, वो कहती ले पी, और वैसे कहती मैं तेरे ऊंटों के लिए भी भरूंगी और उन्हें भी पिलाऊंगी। हालेलुया।
ये कैसे उसने खुदा के सामने रखा? कितने जबरदस्त रीति से खुदा काम कर रहा है, इतने जबरदस्त रीति से उस काम को पूरा कर रहा है। इट्स अमेजिंग, अद्भुत, खास है ये। किसके लिए? खास हमारे लिए। ये वचन, ये ज्ञान इतने अद्भुत है, इतनी अद्भुत बातें हैं, लेकिन हम शरीर में रह जाते हैं। जबकि बाइबल ये कहती है कि तुमने अब शरीर में नहीं रहना। बाइबल हमें कहती है शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। लेकिन हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में जाता है। इसीलिए लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। लेकिन आज जो लोग मन फिरा रहे, इन बातों पर फोकस बना रहे, आज मेरा खुदावंद उन्हें छुएगा यीशु नाम से। आज उनका मन भी बदलेगा, उनका रूह बदलेगा, उनकी सोच बदलेगी, उनका नजरिया बदलेगा, आज उनका जीवन भी बदलेगा। आमीन। ऊंचा हालेलुया, ऊंचा यीशु नाम से। जितने दिल से तुम ये बोल रहे हो, उतने दिल से खुदा आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। यह आपके ऊपर है, आप कैसे मन को फिरा रहे हो। अगर बाइबल का मैं एक और वचन पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। नेमाया के टाइम, एक अद्भुत बात है ये नेमाया के टाइम की, इसे हमें समझना होगा अच्छे से। अगर हमने इस वचन को अच्छे से नहीं समझा तो याद रखना सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए घाटा हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए समझना। ठीक है, सुनो इस बात को, ये पावरफुल बात को अभी मैं तुम्हारे लिए खोलने जा रहा हूं, बस 2 मिनट में। ये हम निकालेंगे उसका एक अध्याय। ठीक है, एक अध्याय का एक वचन पहले मैं पढ़ता हूं। इस वचन को पढ़ने से पहले तुम्हें नेमाया की स्टोरी पता होनी चाहिए। बाइबल कहती है नेमाया, जैसे अभी कोई अमेरिका जाता, कोई कनाडा जाता, तो ये भी अपने बिजनेस के लिए दूसरे देश में गया। पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, इसको एक बड़ी जॉब मिलती है। पहले तो छोटी मिली होगी, उसकी वफादारी से परमेश्वर उसके साथ था, वो प्यार करता था, प्रेयरफुल बंदा था, आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। तो इसलिए उसकी जॉब बढ़ती बढ़ती, राजा जब खास शाम को रेस्ट अपनी पत्नी के साथ होता था, तो वो मदरा पीता था। मदरा, जिसको आप लोग शराब कह सकते हो शारीरिक भाषा में, लेकिन मदरा। लेकिन उस मदरा को राजे के हाथ में देना, ये जॉब थी उसकी, बहुत बड़ी जॉब। सोचो, राजे के हाथ में ऐसे देना छोटी मोटी जॉब होती है। इतना फैसिलिटीज, इतनी पैसा, सैलरी, सब कुछ, ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन यरूशलेम से कुछ लोग आते हैं, तो ये उस समय कौन सा कोई टीवी है या फोन है, क्या हो रहा दुनिया में पता चल जाएगा। तो जब लोग आते एक दूसरे से बात करते, तभी पता चलता है क्या हाल है उस एरिया का। इसने जब पूछा वहां के लोगों को, यरूशलेम के लोगों को, हमारे लोगों का क्या हाल है, उसने कहा बहुत बुरी दशा है, वो तितर बितर हो चुके हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, और जिससे दूसरे राजाओं ने यरूशलेम को उजाड़ दिया है, कब्रें पड़ी हैं, वीरान, फाटक टूटे हैं, और लोग परेशान हैं, और सब कुछ तबाह है। जब ये सुनता है ना अपने लोगों के लिए, एकदम जैसे किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, दुख होता है ऐसे, क्योंकि दिल था अपने लोगों के लिए, दिल था अपने देश के लिए। कितनों को बात समझ आती है? दिल था परमेश्वर के उस भवन के लिए। इसीलिए ये जब बहुत उदास हो जाता है और फिर प्रार्थना करता है, और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाता है, और क्या बोलता है, 1:11 में लिखा, हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को, उस मुझ पर दयालु कर। किसको कह रहा है? राजा को।
ताकि वो मेरी बात सुने। और मैं तो राजा का प्याऊ था, प्याऊ मतलब वही मदरा का चीज उसके हाथ में देने वाला। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जो बात है, अब ये बात किसके सामने रख रहा है? खुदा के सामने। तुम भी अपनी बात किसके सामने रखते हो? हालेलुया। पूरी होनी चाहिए, रियलिटी में होनी चाहिए, लेकिन किस नियम से रखनी है? कैसा दिल चाहिए, कैसा फेथ चाहिए, कौन सा मसीह में जो जीवन है, क्या आपके पास वो है? ये बड़ा विषय आपके लिए। लेकिन यहां पर छोटी जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा ये 4। 1 का 4 में लिखा, राजा ने, नहीं 2 का 4, राजा ने मुझसे कहा, पूछा, जब उसने उसे उदास देखा, तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से खुश हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन के लिए जाना चाहता है और कब लौटेगा? राजा मुझे भेजने को खुश हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। ये बड़ा विषय है। राजा के सामने उदास मन से जाना और उसके सामने ठीक से पेश ना होना, कहेगा चले जाओ, फांसी दे दो उसको। लेकिन ये तो उदास गया, परेशान था अंदर अपने लोगों के लिए, लेकिन अपनी बात को किसके सामने रख रहा था? कि राजा मुझे खुद पूछे और मेरी बात को माने और मुझे भेजे। और जानते हो वैसा ही होता है। और इवन के उसे वो परमिशन लेटर्स भी देता है दूसरी चीजों को बनाने के लिए, राजाओं के लिए, यहां जहां उसे चीजों की जरूरत है, इतना मन खोल देता है उसका, राजा का। तो क्या वो खुदा तुम्हारा नहीं है? क्या तुम्हें दुख में रहने देगा? क्या तुम्हें हालातों में रहने देगा? क्या तुम्हें बीमारियों में रहने देगा? वो सबसे पहले अपना फेथ, सबसे पहले अपनी टीचिंग को राइट करो। यहां जब गवाहियां बनती है तो ये बच्चों को मैं समझाता रहता हूं पॉइंट। जो भी गवाही बनती है, इससे बोलो खुदा के दास की टीचिंग और उनकी प्रार्थना से ये हुआ। कितनों को बात समझ आती है? मैं आत्मा में देख रहा हूं कुछ लोग गर्म हो चुके हैं और परमेश्वर पर अपना मन ला चुके हैं और ये निर्णय ले चुके हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसे चलना है, जो सीखा उसे मुझे पूरा करना है। उसने तुम्हें छोटी की जिंदगी के लिए नहीं चुना है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि तुम मेरे हो, ताकि वो भी बचाए जाएं। वो तुम्हारी ऐसी जिंदगी को बदलकर, तुम्हारी बड़ी गवाही को बनाकर, तुम्हारे बड़े रोग को, कुछ बड़े चमत्कार को प्रकट करके वो दुनिया को दिखाना चाहता मैं हूं। और वो लोग आज मन फिराओ, क्योंकि वो आज सामर्थ देखने वाले हैं।